बैठे हुए हैं। इस प्रांगण के सामने यहाँ एक फैक्ट्री है जिसमें निरमा सर्फ जो है बनता है और उसकी खुशबू और बदबू यहाँ आ रही है, जबकि उसकी खुशबू और बदबू उसकी चार दीवारी के बाहर नहीं आने चाहिए थी। कारण यहाँ के जो एसडीएम है, जो वायु प्रदूषण के अधिकारी हैं, जो तहसीलदार है, जो जिले के कलेक्टर हैं, वो सब लोग इस वायु प्रदूषण से और जल प्रदूषण से दूर हैं। वो उनके बच्चे शहर में रहते हैं, उनके बच्चे इस प्रदूषण से दूर रहते हैं। उनको तो आज 2 महीने में 4 महीने में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को और हमारे बच्चों को तो यही रहना है ना। जब यहां रहना है तो लड़ना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। भाई लड़ेंगे तो लड़ने के लिए हम लोगों को अभी एक प्रश्न उठा कि हम लोग संगठन की ताकत को कैसे बढ़ाएं, संगठन का विस्तार कैसे करें। तो आदरणीय प्रेमराज जी, सुशील जी और धीर सिंह जी, तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं और आज बैठक में निर्णय होना है कि किस दिन हम लोग ज्ञापन देंगे और किस दिन हम लोग पैदल मार्च करेंगे या किस दिन आंदोलन की भूमिका को बनाएंगे। वो बैठक के बाद, अभी मेरे संबोधन के बाद हम लोग आपसी बैठक करके उसमें निर्णय लेंगे। और लेकिन उससे पहले हम लोगों को जो बाबूजी का एक प्रश्न उठा था कि हम लोग गांवों तक कैसे पहुंचे, तो मेरा यहाँ की टीम से ये निवेदन है कि जितने भी 12-13 गांव पड़ते हैं, उन 12-13 गांवों में हम लोग 20-20 लोगों की कमेटियों का गठन करें, ताकि वो 20 लोग जिस दिन आंदोलन हो, जिस दिन पैदल मार्च हो, जिस दिन मीटिंग हो, जिस दिन एसडीएम की आंखों में आंखें डाल करके ये कहा जाए कि मैडम या श्रीमान जी, आप यहाँ अपने दफ्तर में तो बैठे हैं, लेकिन जो दफ्तर में जिम्मेदारी दी गई थी कि जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते हुए जलवायु प्रदूषण को रोकना है, अगर वो आपने नहीं रोका तो आपकी कुर्सी को भी हम जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र के नाले के पास डालेंगे, जिस नाले की वायु को सूंघ करके, सांस को लेकर के हमारे क्षेत्र के लोग बेहोश हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। हर गांव में, जितने भी 12 गांव हैं, 12 गांवों में हम 5 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में 20-20 लोगों की कमेटी बनानी है। करना कुछ नहीं है, रजिस्टर लेना है और 20 लोगों को यह कहना है कि भाई आप लोग करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता हैं, आपको हम सदस्यता दे रहे हैं। हम आपसे जो है निवेदन कर रहे हैं कि जिस दिन हम लोग इस समस्या के समाधान के लिए आए, तो वो 20 लोग अगर 2-2 लोग भी अपने लेकर के आए तो संख्या कितनी हो गई? 40। और 10 गांवों से या 12 गांवों से लोग आ गए तो 40 गुना 10 अगर 400 होते हैं और 12 होते हैं 480, तो 400-500 लोगों की भीड़ के सामने जिले का कलेक्टर भी आपकी बात को सुनने आएगा, यहाँ की एसडीएम भी आपकी बात को सुनने आएंगे। और जिन लोगों ने बात आई थी कि हम लोग शिकायत करते हैं और शिकायत के बाद जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी हैं वो फैक्ट्रियों पर रेड डालते हैं, उनको सील करने का काम करते हैं, कुछ पे जुर्माना भी लगाते हैं, लेकिन कुछ से भ्रष्टाचार करके उनसे पैसा लेकर के हमारे आंदोलन को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। उन अधिकारियों को भी इस बार मैं किसी भी सूरत में नहीं बख्शूंगा, किसी भी सूरत में हम लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। चाहे जिस तरीके से हमने पूर्व में एसडीएम को आपके क्षेत्र में घुमाया, एसडीएम की आंखों में आंखें डाल के बात की और उस एसडीएम को उसकी औकात बताने का काम किया कि तुम हमारे नौकर हो, हम यहाँ के मूल राजा हैं, तो हमारे लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्वीकार किया और कई फैक्ट्रियों पर जो है प्रदूषण विभाग ने उस समय काम किया, तो 26 लाख का 2 दिन में कई फैक्ट्रियों के ऊपर जुर्माना लगा। और औद्योगिक क्षेत्र में पहली बार आपके आंदोलन की वजह से, आपके आंदोलन की ताकत से इस जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र के तमाम सड़कों में निर्माण कार्य हुए और तमाम नालों की सफाई हुई। लेकिन आज भी वो काम अधूरा है। उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। अगर आप चाहते हैं तो कि जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा औद्योगिक क्षेत्र की तर्ज पे बने, तो उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। और जिस दिन हम लोगों ने लड़ना और अपने घरों से बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया, ये बेईमान आपके क्षेत्र को छोड़ करके भाग जाएंगे। साथियों, हम लोग टीमों का गठन करेंगे
और उनको ये बताएंगे कि किस दिन हम लोग आंदोलन करेंगे, और पूरे गांवों में मैं आऊंगा और तमाम गांवों में जा जा करके गांवों के लोगों से भीख मांगेंगे। तुम्हारे लिए नहीं, तुमने तो जीवन यापन कर लिया, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए ये भीख मांगी जाएगी। उनको अच्छा सांस देने के लिए, उनको अच्छा पानी देने के लिए ये भीख मांगी जाएगी कि जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन में आप सब लोग अपनी सहभागिता निभाएं। उसमें हम अपने बच्चों से भी निवेदन करेंगे, उसमें अपनी मातृशक्ति से भी निवेदन करेंगे, और यहां से लेके सिकंदराबाद के एसडीएम कार्यालय तक एक लंबी लाइन के साथ चलेंगे, एक श्रृंखला के साथ चलेंगे, ताकि आने जाने वाले लोगों को भी ये पता चल सके और यहाँ के तमाम प्रशासनिक और प्रदेश के तमाम जनप्रतिनिधियों को ये पता चल सके कि यहाँ के लोग अब जग गए हैं। एमएलए को भी पत्र देंगे, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख को भी पत्र देंगे, और यहाँ के जितने जिला पंचायत के सदस्य हैं उनके घरों पे जाकर के कीर्तन करेंगे कि भैया बचा लो, ये क्षेत्र डूब रहा है। अगर वो लोग नहीं जागेंगे उनको भी जगाएंगे, उनको भी अपने साथ लाने का काम करेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हम उस क्रांति के साथ, जिस तरीके से इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर विजय सिंह, पथिकर, कोतवाल, धन सिंह गुर्जर, मंगल पांडे जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने अपने आप को आहूत कर दिया इस देश की आजादी के लिए, उसी तर्ज पे चल करके इस जोखाबाद को प्रदूषण मुक्त करने का काम करप्शन फ्री इंडिया संगठन का एक कार्यकर्ता करेगा। बशर्ते उसके लिए हम सब लोगों को एक मत के साथ, एक विचार के साथ, एक संकल्प के साथ आगे आकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। साथियों, बात आई आरोप और प्रत्यारोप की कि जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में मुझ तक भी आवाज गई, नोएडा तक, कि करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन के बाद दोबारा आंदोलन नहीं हुआ, और शायद कुछ पैसे का लेन देन संगठन के पदाधिकारियों ने कर लिया होगा, ऐसा कुछ सुनाई मुझे पड़ा। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि करप्शन फ्री इंडिया संगठन के बैनर पे आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के बाद आपके क्षेत्र में काम हुआ। आपकी सड़कें और आपके नाले इस बात के गवाह हैं। आपके क्षेत्र में पहली बार सड़कों पे पानी का छिड़काव हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ। और बात आती है पैसे की, तो मैं ये कहता हूं, जो व्यक्ति आप लोगों से कभी कहे तो उसका ग्रेबान पकड़ करके ये कह देना कि भाई चल मुकाबला करा। कोई मुकाबला नहीं करा सकता, क्योंकि नाम करप्शन फ्री इंडिया है, कोई दूसरा मंच नहीं है। जहां भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हो, वहां मेरा कार्यकर्ता या मेरा साथी, मेरा मित्र, मेरे संगठन का कोई भी व्यक्ति धन ले लेगा, वो तो हमारे लिए बेईमानी होगी। हम वो दीवाने हैं जो इस देश को दोबारा से इस राक्षस रूपी भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। तो कहीं भी किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आप ना आए, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या वो व्यक्ति बड़ा हो। जब भी वो ये कहे तो उसको मुकाबला कराने के लिए तैयार हो जाना, चाहे वो प्रेमराज भाटी जी हो, धीर सिंह भाटी जी के लिए कहे या स्वयं मेरे लिए कहे, क्योंकि हम लोगों की करनी और कथनी में अंतर नहीं है। जब पिछली बार आंदोलन हुआ तो एसडीएम ने हमें दबाने का प्रयास किया, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने दबाने का प्रयास किया, लेकिन आपकी ताकत, आपकी ईमानदारी और आपकी पवित्रता के कारण ही, भाई अमित मुखिया कहाँ हैं? चले गए हैं। आपकी पवित्रता और आपकी ईमानदारी के कारण ही यहाँ के सर्कल ऑफिसर और यहाँ के एसडीएम दोनों की टांगे कांपी थी या नहीं? तो वो ताकत सिर्फ ईमानदारी में हो सकती है, और जहां जिस व्यक्ति के चरित्र में ईमानदारी है, जिस व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है, उसी के शब्दों में वजन है। अन्यथा जब अधिकारी सामने से डपटता है तो उस आंदोलनकारी के पैर कांप जाते हैं जो स्वयं में करप्ट होता है। वही काम हमारे यहां उस आंदोलन में करने का एसडीएम ने किया था, लेकिन मुझे क्रोध आया और माइक को संभाला, और माइक को लिए 52 सेकंड नहीं हुए, उस 52 सेकंड के 53वें सेकंड में एसडीएम की जलजलाहट
होनी शुरू हो गई। वो इसलिए क्योंकि हम लोग पवित्र हैं, क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं। हम लोगों की करनी और कथनी में अंतर नहीं है। कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करे तो विष भी अमृत होए। तो जिस दिन इस बात को हमने स्वीकार कर लिया कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यहाँ का जो प्रदूषण है उस प्रदूषण से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। बात आई थी कि हमारे क्षेत्र की जमीन को ले लिया गया और उस क्षेत्र की जमीन के बदले में ना हमें नौकरी मिली, ना हमें अच्छा मुआवजा मिला, और हम लोगों को मिला तो मिला भूजल दूषित मिला, वायु प्रदूषण मिला, और यहाँ तमाम तरीके के रंग बिरंगे नाले मिले, कीचड़ मिली, धूल मिली। उसके अलावा हमारे लाभ की बात नहीं हुई। तो मैं आपसे ये कहता हूं, आप लोग खड़े हो, आप लोग गांवों में मीटिंग में प्रारंभ करें। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं तो सेनापति बनकर के लड़ाई लड़ सकता हूं। मैं दावे से कह रहा हूं कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इन इकाइयों में नौकरी भी दिलवाएंगे, और जो प्रदूषण की और जलवायु की बात हो रही है उससे भी निजात दिलाएंगे। लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और इन बेईमानों से लड़ना पड़ेगा। जब हम लोग इन बेईमानों के खिलाफ लड़ेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि यहाँ की समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है रालेगंज सिद्धि की। ये उस गांव की तस्वीर है जिस गांव से निकल करके देश में और विश्व में एक बड़ा नाम किया समाज सेवा के क्षेत्र में परम आदरणीय अन्ना हजारे। उनका ये पैतृक गांव रालेगंज सिद्धि, और इस गांव में इस पुस्तक पे लिखा हुआ है रालेगंज का अल्प परिचय। उस गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, उस गांव में पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं थे, उस गांव में खाने के लिए अनाज नहीं था, उस गांव में सड़कें नहीं थी, उस गांव में लोगों के पास तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे, उस गांव में कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन अन्ना हजारे खड़े हुए, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़े जिस गांव में 35 शराब की भट्टियां चलती थी, पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन शराबी जो है शराब पीते थे और इस काम को साहूकार कराते थे। उस गांव में अन्ना हजारे ने लड़ाई लड़ी और आज वह गांव भारत ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, और भारत का और विश्व का सबसे सुंदर गांव बना है। तो जब अन्ना हजारे जी उस गांव को सुंदर और तमाम सुविधाएं स्थापित करा सकते हैं, तो हम इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो इतने सारे लोग अगर हम लोग संकल्प ले लें, आज हम इस प्रांगण में 30-35 लोग बैठे हैं, अगर हम लोग 5-5 लोग लाने की क्षमता रखते हैं, क्षमता तो हम 50 की रखते हैं, 500 की रखते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिना ताकत लगाए अगर हम लोग अपने अपने गांवों से, अपने अपने मोहल्लों से 5-5 लोग भी निकाल लाए, तो मैं दावे से कहता हूं कि हजारों की संख्या होगी और आपका आंदोलन सिकंदराबाद में होगा, लेकिन उसकी धमक लखनऊ की विधानसभा में और दिल्ली की संसद तक गूंजेगी, और तमाम मीडिया का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा कि भाई जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र के जो 12-15 गांव हैं, उनका जीवन नरकीय हो चुका है। साथियों, अभी मैं और प्रेमराज जी अभी पीलीभीत और बरेली गए, वहां संगठन की मीटिंग हुई, तो वहां से जब जा रहे थे तो तब हापुड़ पहुंचे, वहां बदबू आई, वापस लौटे तो फिर बदबू आई। तो ऐसे जिक्र हुआ तो वहां राजपुर गांव पड़ता है, वहां राजपुर गांव पड़ता है। बोले जी हमारे समाज के लोगों का गांव है, और उस गांव में विवाह होने बंद हो गए। मन का भाई क्यों? बोले जी वहां इतनी स्मेल आती थी, उन लोगों को तो रम गई वो स्मेल जो गांव में रहते थे, लेकिन जो रिश्तेदार आते थे उनको रुका नहीं जाता था, तो विवाह बंद हो गए। अगर साथियों यही स्थिति रही तो हमारे यहाँ भी वही स्थिति होने जा रही है कि ना तो यहाँ कोई बेटी देगा, ना कोई बेटे को ब्याएगा। तो इसलिए अगर हमें अपने व्यवस्थाओं को बेहतर रखना है, पर्यावरण को सुंदर रखना है, पर्यावरण को बचाना है, तो हम लोगों को आंदोलन की भूमिका में आना पड़ेगा। और प्रेमराज जी, जो मैंने कहा कि गांव-गांव हमें कमेटियों का गठन करना है, कल से इस पे काम करें। धीर सिंह जी, 5 लोग निकल जाएं, 6 लोग निकल जाएं, फोन करें 2 गांवों में, ज्यादा गांवों को एक दिन में कवर करने की जरूरत नहीं है। 2 गांवों में फोन करें कि भैया हम आ रहे हैं, जरा 20, 25, 30, 40 लोग इकट्ठा कर लो, उनको बताओ कि भाई हम इस आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको अपने संगठन की सदस्यता भी देना चाहते हैं, हम आपको अपने संगठन के साथ जोड़ना चाहते हैं, इस आंदोलन की कमेटियों का गठन करना चाहते हैं।
हमने अगर 20-20 लोगों की कमेटियां गठित कर दी तो वो 20 लोग 200-200 लोग लाने का काम करेंगे और एक बड़ी संख्या में हम बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में सरकार है, सरकार ये चाहती है हमेशा कि किसी क्षेत्र में किसी मांग को लेकर के आंदोलन ना हो। अभी नोएडा में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि अराजकता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे भाई, किसान अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी मांग कर रहे हैं और तुम कहते हो कि किसान अराजकता कर रहे हैं, किसान बदमाशी कर रहे हैं, किसान वहां माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के वो अधिकारी जो किसानों का हक नहीं दे रहे हैं, तो उन किसानों के हक के लिए भी हम लोग कल जिला मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर के प्रांगण में वहां आंदोलन करेंगे और उन किसानों की रिहाई की मांग करेंगे जिन किसानों को कल रात जेल भेजा है, जिन किसानों के ऊपर सरकार के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी लड़ाई को भी हम कल करप्शन फ्री इंडिया संगठन के बैनर तले गौतम बुद्ध नगर के जिला मुख्यालय पर लड़ेंगे। उसी तरीके से साथियों, पिछले आंदोलन में यहाँ के तमाम नेताओं ने एड़ी से चोटी तक जोर लगाया था, लेकिन हम लोग किसी सूरत में पीछे तो नहीं हटे। उन्होंने एड़ी से चोटी जोर लगाया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। अगर हम चोर होते, हम कमजोर होते, तो हम लोगों को पुलिस 2 मिनट में जेल में ठूस करके विभिन्न मुकदमों में जेल भेज देती। लेकिन आपकी ईमानदारी और आपके तेज के कारण ना पुलिस ने कोई कार्रवाई की और एसडीएम की तो हालत ही खराब हो गई। वो थी ईमानदारी की ताकत। तो साथियों, आज अब हम लोग बैठेंगे और हम लोग बैठ करके, अगर आपको मेरी कहीं भी थोड़ी सी भी बात समझ में आई हो, लगा हो, साथियों बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं, बहुत सारे लोग संगठन चला रहे हैं, लेकिन करप्शन फ्री इंडिया एक ऐसा संगठन है जो अपने हितों से ऊपर उठ करके समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए काम कर रहा है। ए बच्चों, ए भाई, बेटा यहाँ बैठे हो तो थोड़ा सा ध्यान इधर भी दे लो। बेटा इधर आ जाओ, ऐसे कैसे बैठे हो? हमारी जन पीढ़ी के लिए ये आगामी वाली बात है जो समझाई जा रही है। ये बच्चा इसी पे करो, इधर मुका, ये कहां? तो साथियों, करप्शन फ्री इंडिया संगठन एक ऐसा संगठन है जो अपने हितों से ऊपर उठ करके हमेशा समाज की लड़ाई लड़ी है। आईएएस अधिकारी भी जब मैं लखनऊ जाता हूं और यहाँ तमाम जिलों में मिलता हूं जो गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर से दूसरे जनपदों में चले गए, वो आज भी हमारे संपर्क में बने हुए हैं और वो कहते हैं कि यार एक ऐसा संगठन आपका है जो निर्भीकता से और ईमानदारी और पवित्रता के साथ काम करता है। अन्यथा कहीं ना कहीं संगठन के पदाधिकारी अपने निजी लाभों के लिए आंदोलन तो समाज के लिए करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जाकर के अपने निज लाभ को उठाते हैं। आज आंदोलन देश और प्रदेश में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन नेताओं में लचक रही है, कमजोरी रही है, इसलिए वो आंदोलन सफल नहीं हो रहे हैं। अगर आंदोलन का नेता ईमानदार होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एसडीएम भी, डीएम भी, एसएसपी भी और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी और देश का प्रधानमंत्री भी विचार करेगा उसकी गिरफ्तारी के लिए। और जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होगी तो पूरे देश में, प्रदेश में और जो जहां जहां वह व्यक्ति काम करता है उसका वर्चस्व है, वहां के लोग सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि उसको लोग जानते हैं कि वो ईमानदार है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी के कारण आंदोलन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो साथियों, ये संगठन बहुत पवित्र है। इस संगठन की छवि पे आज तक कोई उंगली नहीं उठी है। दाग लगने की तो बात बहुत दूर की है, उंगली नहीं उठी है। और कोई उंगली उठाता है तो मैं उसे खुला चैलेंज देता हूं, एक नहीं 1000 लोगों के बीच में आकर के ये सिद्ध करे कि करप्शन फ्री इंडिया संगठन के लोगों ने धन की तो बात बहुत दूर की है, किसी ने अपने निज लाभ की भी बात किसी दफ्तर में जाके की हो। संगठन बात करता है तो समाज और राष्ट्र के हितों की, और हम सब लोग उस आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं। जब इस आंदोलन की नींव रखी गई थी तो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जीवन में घास फूस की रोटियां खानी पड़ेंगी, झोपड़ी में निवास करना पड़ेगा, वृक्षों के नीचे जीवन काटना पड़ेगा, लेकिन कभी समाज के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, कभी समाज और देश के लोगों के साथ छल नहीं करेंगे। और उसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, आप सब लोग अपनी अपनी हम लोगों को कमर कसनी है और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जो हमारे गांवों के समीप के गांव हैं
उन गांवों में जाकर के कमेटियों का गठन करना है। और मेरा इन युवा साथियों से भी निवेदन है कि साथियों, आप लोग युवा हैं, आप लोगों में वो ताकत है कि आज आप, युवा का उल्टा होता वायु, वायु और हवा, वायु और युवा जब चलता है तो धूल मट्टी फूल पत्ती जो सूखे पड़े हैं, जो गंध है, उस हवा अपने साथ उड़ा के लेके चली जाती है। और वही आज युवा शक्ति की ताकत है। जब आंदोलन में युवा शक्ति आ जाएगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका आंदोलन सफल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को भी अपने जो साथ के युवा साथी हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो गांवों में अपने व्यापार कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ लाना है और इस आंदोलन की धमक को लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचाना है। क्योंकि आज तमाम टीवी और अखबार भी ये प्रकाशित कर रहे हैं कि दिल्ली और एनसीआर में लोगों को सांस लेना जो है भारी हो रहा है। तो इस लाइन में अगर करप्शन फ्री इंडिया संगठन भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है इस पे काम होगा। और इस बार किसी भी प्रदूषण के अधिकारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो, अगर उसको हमें पता चला ना कि उसने किसी कंपनी से पैसा ले लिया, किसी कंपनी या किसी नेता के फोन के प्रभाव में आ गया, तो इस बार उन लोगों को ही बंधक औद्योगिक क्षेत्र में हम बनाएंगे, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे थाने जाना पड़े, या कहीं भी जाना पड़े। तो साथियों, आप मेरी बातों से सहमत हैं? लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के प्रशासनिक लोगों को ये बताना है कि हम लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने खून बहा करके इस देश को आजाद कराया था। हम वो लोग नहीं है जिन लोगों ने समझौते किए थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बलिदान तो कर दिया लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। तो साथियों, तुम्हारी तो ताकत क्या है कि तुम्हारे सामने हम झुक जाएं। ना झुके हैं, ना नबे हैं और ना बिके हैं। हमेशा आंदोलन को आगे लेकर के चलने की ताकत हमने रखी है, कभी पीछे हटने का काम नहीं किया। तो साथियों, इस बार आंदोलन की जो धार होगी, जो धमक होगी, वो बहुत तेज होगी और इस आंदोलन को आगे लेकर के चलना है। इस क्षेत्र को बचाना है, इस क्षेत्र के भविष्य को बचाना है, इस क्षेत्र की पीढ़ियों को बचाना है। तो हम लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा और आंदोलन की धार को तेज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। नमस्कार, जय हिंद, मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर अभी जो भारतीय जी ने, जो हमारे संस्थापक जी ने जो विचार रखे हैं,